हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 8 जिसका शीर्षक है पूर्ण विश्राम, जिसके लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी हैं तथा इनके संदर्भ में ये जानकारी दी गई है आपकी पाठ्यपुस्तक में कि यह एक सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम पाठकों को क्या सीख देने की कोशिश की है, क्या जानकारी देने की कोशिश की है, तो इस पाठ को पढ़ने से पता चलेगा। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले इस पाठ संबंधित कुछ जानकारी दी गई है, तो उसे थोड़ा देखें। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है गद्य संबंधी में, प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से है। सबसे पहली बात, हास्य और व्यंग्य यह एक साहित्य की एक विधा के अंतर्गत है, यानी कि इस प्रकार के जो लेखनीय होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, वो मन में खुशी और विनोद को जन्म देती हैं, यानी मन में खुशी और उल्लास का जन्म होता है, अच्छा लगता है। यह एक इसी तरह की एक हमारी आज की रचना है। तो प्रस्तुत जो हमारी आज की कहानी है वो हास्य व्यंग्य पर आधारित है तथा इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी यानी भागदौड़ से भरा होता है। आपाधापी यानी भागदौड़ से भरा हुआ है। में विश्राम के पल मुश्किल से मिलते हैं, यानी कि आज की ज़िंदगी जो है इतनी भागदौड़ है कि उस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आराम मिलना, विश्राम मिलना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझने यानी समस्याओं के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। इस कहानी के संदर्भ में हमें ऐसे ही कुछ जानकारी मिलेगी, ऐसा कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए इस कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कहानी के प्रथम भाग में देखेंगे। कुछ इस तरह है। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। यहाँ एक शब्द है निरोग। निरोग का अर्थ होता है रोग रहित, यानी कि जिसमें रोग बीमारी ना हो, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर ने सलाह तो दिया कि आपको विश्राम करने की ज़रूरत है जिससे आप निरोग हो जाएंगे, लेकिन विश्राम भी कैसा, वह पूर्ण होना चाहिए, यानी पूरा आराम होना चाहिए। विश्राम का अर्थ होता है आराम। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई इस बात को सुनकर। जब डॉक्टर ने लेखक को, यहाँ पे लेखक खुद कथानायक भी हैं, तो लेखक को जब डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम का आदेश दिया, सलाह दिया, जो कि हमारी आज की कहानी का शीर्षक भी है पूर्ण विश्राम। जब डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि आपको पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है और कुछ ऐसा खास गंभीर नहीं है, अगर आप आराम करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। इस बात को सुनते ही कौन प्रसन्न हो गया? प्रसन्न का अर्थ होता है कौन खुश हो गया। तो लेखक की पत्नी बहुत खुश हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया। लेखक ने घर गए और घर जाने के बाद पत्नी से क्या कहा कि जुहू की तैयारी कर लो। जुहू यानी जो मुंबई स्थित स्थान है। हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि जुहू जाने की तैयारी करो, हम वहाँ जाके पूरा विश्राम करेंगे, पूरा आराम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। पूर्णिमा जब आसमान में पूरा चांद होता है, जिस दिन पूरी चांदनी फैली होती है आसमान में, उसे पूर्णिमा कहते हैं या पूर्णमासी भी कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी।
चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। और ऐसी रात्रि का मज़ा कहाँ है? तो जुहू बीच पर है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। वह निकलने से एक दिन पहले ही क्या कर दिया उन्होंने? तैयारी शुरू कर दिया। किस चीज़ का? तो जुहू जाने का। 2 बजे का अलार्म बेल लगा गया था। उन्होंने अलार्म बेल कितने बजे का लगाया था? तो 2 बजे का। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी, लेकिन उनकी पत्नी 2 बजे से पहले ही उठकर बैठ गई और कुछ नोट करने लगी। नोट करने लगी यानी कि कुछ रिकॉर्ड करने लगी, कुछ लिखने लगी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ इस तरह हुआ। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। लेखक कह रहे हैं इन सब चीज़ों को जो वो नोट कर रही थी, लिख रही थी, उन सब चीज़ों की सूची, सूची का अर्थ होता है लिस्ट, उन्होंने एक सूची बनाकर अपने पति के हाथ में दे दी। गैरेज पर पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर, सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन, आयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। उस सूची में, उस लिस्ट में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी, यहाँ पे एक जगह है पायधुनी, पायधुनी मुंबई के एक स्थान का नाम है, याद रखेंगे। वहाँ से उन्होंने मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री यानी कारीगर को बुलाया, जो सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चिटकनियाँ, जिसे हम बंद करते हैं उसे चटकनियाँ कहा गया है, चटकनियाँ भी नहीं कसी गई थी। कुछ काम था घर का जिसके लिए उन्होंने मिस्त्री को बुलाया, कारीगर को बुलाया, लेकिन दिन भर के काम के बावजूद सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चिटकनियाँ भी नहीं कसी गई, यानी ठीक नहीं हुई, या फिर लेखक ने पूरी तैयारी नहीं कर पाई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान, यानी जो गाड़ी थी उसके लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। या फिर लेखक कह रहे हैं कि इन सब सामानों को लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई, यानी तेजी हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा। रात को जब वो सोने के लिए गए तो श्रीमती जी ने यानी उनकी बीवी ने आश्वासन दिया। आश्वासन का अर्थ होता है तसल्ली दिया कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। उन्होंने अपने पति को क्या आश्वासन दी, क्या तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अभी हमारी बहुत भागम भाग हो गई, बहुत दौड़ धूप हो गई, बहुत थकावट हो गई, लेकिन कल हम लोग जुहू पहुंचने के बाद पूरा विश्राम आराम कर लेंगे तो थकावट क्या होगी? दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से, कर कमल का अर्थ होता है अपने हाथों से, वही, एक मिनट, फिर लिखा है यहाँ पे, उन्होंने अपने कर कमलों से, अपने कोमल हाथों से घड़ी की घूंटी घुमाकर अलार्म लगा दी। यानी उन्होंने अपने हाथों से फिर क्या की? तो घड़ी को उन्होंने अलार्म लगाया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके, यहाँ पर एक शब्द है मुआयना यानी निरीक्षण या फिर जांच पड़ताल करना, वह बाहर गई और बाहर जाकर मोटर का मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजे ही अलार्म में शोर मचाया। उनका अलार्म जो लगा हुआ था वो 5 बजे ही शोर मचाया, यानी कि अलार्म बजने लगा। रोशनी होते ना होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी उनकी तैयारी पूरी हो गई। स्टोव जिससे खाना पकाया जाता है, को भी आज
ही धोखा देना था। वो जिस स्टोव से खाना बना रहे थे उसने भी आज ही धोखा दे दिया, यानी कि उसमें कुछ समस्या आ गई जिसकी वजह से खाना पकाना मुश्किल होने लगा। वह हर मिनट बुझने लगी, जो स्टोव थी वो हर मिनट बुझने लगी, बंद होने लगी। आधा घंटा उसमें तेल भरने, आप लोगों को पता होगा कि स्टोव जो होता है वो तेल से वो जलता है, तो उसमें तेल भरने में धोकनी करने चला गया। धोकनी, यहाँ पर एक शब्द है। धोकनी का अर्थ होता है उसमें हवा देना। यहाँ पे एक शब्द है धोकनी, धोकनी का अर्थ होता है उसमें हवा देना, स्टोव में हवा देना। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। उन्होंने इतनी मेहनत जो वो स्टोव से काम कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, तो चाय बनाने के लिए। तो जब वो स्टोव पूरी तरह से चालू ना हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, चाय का जो प्रोग्राम था उसको स्थगित किया यानी टाल दिया गया और वो तद्धित हो गए। दत्तचित्त, सॉरी, एक यहाँ शब्द है दत्तचित्त। दत्तचित्त आप ध्यान देंगे, इसका अर्थ होता है कि ध्यानपूर्वक। जो कठिन शब्द मैं बच्चों को बताते जाती हूँ उनको वो याद रखेंगे। इससे पहले एक शब्द आया था धोकनी। धोकनी का अर्थ होता है हवा भरना। स्थगित, स्थगित का अर्थ होता है टालना। आखिरी शब्द था दत्तचित्त। दत्तचित्त का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक। दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए, यानी अब वह पूरी तरह से ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी में लग गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी ना की होगी। यहाँ पे नेपोलियन एक जो था उसका यहाँ पे उन्होंने उदाहरण स्वरूप दिया कि नेपोलियन जो भी था उसने भी इतनी तैयारी नहीं की होगी जितनी तैयारी यहाँ पे लेखक और उनकी पत्नी ने जुहू जाने से पहले की। फिर अंतिम जो हमारा 2 लाइन है उसमें लिखा गया है, और भी है हमारे लाइन। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर, यहाँ पे एक शब्द है परस्पर। परस्पर का अर्थ होता है आपस में। लेखक फिर कह रहे ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी आपस में सहयोग यानी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना। हमारा आज का जो लिस्ट था, यानी कि आज का जो हमारा पृष्ठ था, जो कि पेज नंबर है हमारा पूर्ण विश्राम का पेज नंबर 19। तो 19 आज की वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम पेज नंबर 19 को ही करेंगे, जो कि यहीं पर ख़त्म होता है। अंतिम उसका जो पंक्ति है वह है सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना, यहाँ जो अंतिम शब्द है वह है सहयोग भावना। तो हम लोग आज के इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में देखा कि लेखक और लेखक की पत्नी जिनको डॉक्टर ने सलाह दिया, क्या सलाह दिया कि 2 दिन की छुट्टी लेकर कुछ दिन आराम कराओ, पूर्ण विश्राम कराओ। वो भी विश्राम कैसा कि पूरा विश्राम होना चाहिए। इसी विश्राम हेतु उन्होंने एक योजना बनाई। कौन सी योजना? कि जुहू जाने की। तो जुहू जाने से पहले उन्होंने बहुत ही तैयारी की, ये किया वो किया, हमने सब देखा, एक के बाद एक देखा। तो आज जो हमने पेज नंबर 19 में देखा तो उसे ही हम रखेंगे ध्यान में। अब कल के वीडियो में हम आगे इस कहानी को लेकर चलेंगे कि फिर क्या हुआ, वो जुहू जा पाए कि नहीं जा पाए, या फिर उनकी और भी तैयारी हुई। इस कहानी को हम आगे देखेंगे, कल पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपका जो प्रश्न है वह है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न है गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। आज का आपका प्रश्न है कि गैरेज की
सूची में लिखी हुई चीज़ें जो श्रीमती जी ने यानी लेखक की पत्नी ने गैरेज जाकर जो एक लिस्ट तैयार की, एक सूची तैयार की, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें थी आपको ये लिखना है। और क्वेश्चन नंबर दो आपका है कि लेखक और लेखक की पत्नी ने कहाँ जाने की योजना बनाई। मतलब आज के वीडियो के माध्यम से आपको दो प्रश्न हैं। पहला, गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें, जो श्रीमती जी ने गैरेज की सूची बनाई थी, लिस्ट बनाई थी, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें थी। और क्वेश्चन नंबर 2 कि लेखक और लेखक की पत्नी ने कहाँ जाने की तैयारी की। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में फिर आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।